वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही रोचक और नई कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुलिवर की विचित्र यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं, यात्रा का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम जब किसी नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस कहानी में भी कुछ इसी तरह की बात है। गुलिवर एक विचित्र यात्रा पर निकला था और उस यात्रा के दौरान उसने क्या क्या अनुभव किया, वो सारी बातें हम इस कहानी में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, गुलिवर की विचित्र यात्रा। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं एक जहाज़ पर नौकरी करता था। जहाज़ पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज़ तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थक कर वहीं लेट गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा, सोच रहा था कि कोई चीज़ मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बालिश्त ऊंची। एक बालिश्त मतलब लगभग एक हाथ के बराबर ऊंची। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ गए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयास किया तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया। मैं उनकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूँ। वह मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान लाकर मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने अनेक पीपे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गई और मैं गहरी नींद में सो गया। खर खर की आवाज़ से जब मेरी नींद टूटी तब यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह भय के मारे बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब यह सुना तो उसने मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे
कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आए। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया गया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते। कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो वह महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े की कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ न बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाज़ों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहाँ मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव में लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। यह देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा कि वह जहाज मेरे ही देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया। इस प्रकार से गुलिवर ने अपनी इस विचित्र यात्रा को पूरा किया। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार से गुलिवर ने एक अजनबी लिलीपुट प्रदेश में अपनी बुद्धि, चतुराई और भले मनसाहत से यानी अच्छाई से सबका दिल जीत लिया और उनकी मदद की। और बदले में लिलीपुट वासियों ने भी गुलिवर की खूब सेवा और सत्कार की और अंत में गुलिवर अपने देश को वापस जा सका। इस प्रकार यह संसार जो है बड़ी विचित्रताओं से भरा हुआ है, यानी तरह तरह के जगह हैं और तरह तरह के लोग। हम जब अपने घर से बाहर किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उस स्थान की बहुत सारी बातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुना और देखा हो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। धन्यवाद।